जय हिंद बच्चों। तो आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो घात और घातांक जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास भी 3 है। और जो भी पीछे क्लास में रूल पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करते हैं। अगर ए का पावर एम हो और ए का पावर एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर मतलब एम प्लस एन, मतलब पावर को जोड़ देते जब आधार क्या हो जाए, समान हो जाए। और ए का पावर एम और ए का पावर एन हो तो बटा के रूप में हो, या ए का पावर एम भाग ए का पावर एन हो तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर ए का पावर एम इसका होल पावर एन हो जाए तो पावर को क्या करते हैं, आपस में गुना करा देते हैं। ए का पावर एन मल्टीप्लाई बी का पावर एन हो, मतलब पावर सेम हो जाए, आधार अलग अलग जाए तो पावर को क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी का पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे अगर ए का पावर एन हो और बी का पावर भी एन हो तो पावर को क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो ए बटा बी इसका पावर एन हो जाएगा। और ए का पावर जीरो हो जाए, मतलब कोई भी संख्या जिसका पावर जीरो हो जाए उसका मान कितना होता है, एक होता है। और ए का पावर माइनस एम हो जाए तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, एक बटा ए का पावर एम लिख सकते हैं, मतलब रिवर्स कर देते हैं। अगर ए का पावर एम बराबर ए का पावर एन हो तो एम बराबर एन कर सकते हैं यदि एक का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक नहीं होना चाहिए, माइनस एक नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन होगा तभी एम बराबर एन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सामने क्वेश्चन। जैसे 7 का पावर 6 मल्टीप्लाई 35 ले लेते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं 7 का पावर 2 और 5। कितना ले लेते हैं, 7 का पावर 2 नहीं, यहाँ इसको 3 कर लेते हैं और इसको 5 कर लेते हैं। इसको हमको करना है सॉल्व। इसका मान हमको बताना है कि कितना आएगा, या इसको सरल रूप में लिख देना है। तो चलिए इसको लिखते हैं सरल रूप में। तो आप भी क्या कीजिए, कॉपी और कलम हमारे साथ लेके बैठिए और आप भी साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। तो ये 5 से जहाँ पे कटने वाला है उसको पहले क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 का पावर 6 मल्टीप्लाई 7 होल बाई 7 का पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 5। तो 5 तो कट गया है तो इतना हो जाएगा। और देखिए ऊपर क्या कर सकते हैं, पावर को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आधार समान है। इसका पावर आधार भी 7 है, इसका भी आधार 7 है, तो पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो पावर को ऐड करिए। तो 6 यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो पावर कितना होगा, 1 होगा। और 6 एक जोड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसका पावर बटा में 7 का पावर 3 हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं 7 - 3, क्योंकि सभी रूल तो हम लोगों ने याद किया है, बस अभी क्वेश्चन आंसर ही करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर 4, यही हो गया आंसर। इतना कर सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 8 का पावर 3 डिवाइड बाई 2 का पावर 2। ठीक है, इसको हमको करना है सॉल्व, बताना है कि इसका मान कितना हो जाएगा। तो आप भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करिए भाई मेरे साथ इसको सॉल्व। तो देखिए अभी तो यहाँ ना आधार समान है ना पावर समान है, तो फंस गया क्वेश्चन। अरे नहीं फंसा, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो यह क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और इसका होल पावर पहले से 3 दिया हुआ है, और डिवाइड में 2 का पावर 2, और यही हमको बताना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे पावर जब क्या हो जाए, 2 का पावर 3 है, इसका होल पावर 3 है, तो पावर को क्या करते हैं, गुना करा देते हैं। 3 3 गुना करा के कितना हो जाएगा जी, 9। डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2। इस माइन बराबर चिन्ह को मिटाइए और बराबर चिन्ह को इधर से लिखिए। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ये n नहीं है, ये 2 है। तो 2 का पावर 9 और 2 का पावर 2, तो पावर को भाग में होता है, आधार समान होते हैं तो पावर को घटा देते हैं। तो पावर को यहाँ पे घटा दीजिए तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले आप रूल याद कीजिए अच्छे से तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सभी रूल अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर रूल ही याद नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने काम चोरी किया है और आपने रूल को याद नहीं किया है। और जब रूल को याद नहीं किए हैं तो उम्मीद मत करिए कि आप घात और घातांक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कर्तव्य बनता है कि आप रूल को याद करिए। क्या समझे? तो रूल आप याद कीजिएगा और देख लीजिए एक बार फिर से स्क्रीन पे आपको रूल लगा दिया गया कैसे कैसे। बस ये दोनों रूल देखिए, एक का पावर एम हो और एक का पावर एन हो तो पावर को जोड़िए जी। ये सब रूल एक बार देख लीजिए और याद कीजिए। और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आने वाला है आखिर तक। ठीक है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप केवल यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं है आपसे। तो चलिए जी लिखते हैं, लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं। तो और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन ले लिया जाए, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5
और यहाँ पे 12 का पावर 12 ही ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए साथ साथ सिंप्लीफाई कीजिए, इस क्वेश्चन को ज्यादा सोचिए मत, समझिए मत, बस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और इसको 3 के पावर 5। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई रूप में। और इसको ये भी कर सकते हैं, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 के पावर 5, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, इतना कर सकते हैं। अब आई होप कि उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगले पेज पे लिखते हैं। हमारा क्या था, बचा था 2 के पावर 3 और 3 के पावर 5, और यहाँ पे आया था 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, इतना आया था। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से अलग अलग सोचिए। क्या सोचिए? अलग अलग सोचिए। देखिए यहाँ पे आधार समान है तो पावर को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई लिखिए, देखिए यहाँ पे भी आधार समान है तो पावर को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 5 - 1, क्योंकि कोई पावर नहीं रहने पर क्या पावर होता है, एक पावर होता है। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं, लल्लू नहीं है। आप क्या हैं, समझदार बच्चे हैं, बिल्कुल समझदार बच्चे हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने में, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4। अब इसको चाहिए तो सॉल्व कीजिए, चाहे इतना ही आंसर छोड़ दीजिए। अब इसको आगे मन करे तो सॉल्व कीजिए। तो 2 3 का पावर 4 होता है 81, कितना होता है 81, और 81 दूनी होता है जी 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 12 का पावर 6 मल्टीप्लाई में 27, और इसका पावर ले लेते हैं 2, और इसका पावर ले लेते हैं 3 का पावर 3। इसको करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 12 का पावर 6 लिखिए, गुना में 27 लिखिए, और देखिए 6 का पावर 2 भी लिखिए, और 3 का पावर 3 बराबर होता है 27। देखिए यहाँ से 27 27 क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा जी, 12 के पावर 6, और नीचे बचेगा 6 के पावर 2। देखिए तो अभी भी कुछ कर सकते हैं। अरे अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आधार और पावर दोनों में से कोई समान नहीं है। तो आगे क्या करें जी, तो आगे कुछ मत करिए। इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं, या इसको 6 गुना 2 लिख दीजिए। 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2, और इसका होल पावर कितना है, 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको होल पावर अलग से डिवाइड कर सकते हैं। आप ये चीज को याद रखिए, क्या ऐसा ही याद रखिएगा। ये हमारे पास है लल्लू, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर कहीं पे लिखा है 6 और इसका होल पावर 6 है, तो इसको हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुना 3, और इसका होल पावर कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। या कभी भी 2 गुना 3 और इसका होल पावर 6 लिखा हुआ है, तो 6 को, चाहे इसको 6 लिखा हुआ है, इसका पावर 6 है, और इसका पावर भी 6 है। तो आप क्या कीजिए, 2 गुना 3 और इसका होल पावर 6 लिख के 6 का पावर 6 कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इतना कुछ कर पाए होंगे। तो ये चीज को याद रखिएगा कि ऐसा भी कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, इतना कुछ आपको याद रखना है। तो चलिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 को, और होल डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 2। तो हम आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया। अब पावर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इसका पावर भी 6 हो जाएगा, 6 2 का पावर भी 6, और 6 का पावर 2, इतना कुछ हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। ऐसा लिखा है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का पावर 6 गुना में 3 का पावर 6, इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना कीजिए, और आगे वाला फॉर्मूला फिर लगा देंगे। कि देखिए यहाँ पे क्या है, आधार 6 है, इसका भी आधार 6 है, और किस में है, बटा में है, और बटा में क्या करते हैं, घटाते हैं तो 2, और यहाँ पे पहले से 2 का पावर 6 तो लिखेंगे 6 का पावर ये 4 मल्टीप्लाई में 2 का पावर 6। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हो गया आंसर, यही सिंप्लीफाई रूप में हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इतना कुछ को
समझ चुके होंगे, क्या कर सकते हैं, समझ चुके होंगे इस सब चीज़ों को। तो अब कुछ चीज़ों को याद रखिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा हल्का ही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 7 का पावर 6 और इसका होल पावर कितना ले लेते हैं 0, इसका मान आपको बताना है। या 28 का पावर 0, इसका मान बताना है। जैसे 3 का पावर 6 प्लस में 8 का पावर 6 प्लस में 4 का पावर 3, इसका पावर 0, इसका भी मान बताना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि पावर गुना में हो जाता है जब 6 7 का पावर 6 और इसका होल पावर 0 है, तो गुना में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0, और 7 का पावर 0 बराबर 1, 28 का पावर 0 बराबर 1। और कोई भी संख्या लिखा हो, इस चीज़ को देखिए तो सॉल्व कर कैसे कर पाएंगे जी, हम तो भूल गए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इतना बड़ा नंबर देख के डरिए मत, इसका होल पावर 0 है तो इस निश्चित रूप से इसका मान कितना आएगा, एक। कोई की हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या का पावर 0 हो जाए उसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को याद रखिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना चीज़ों को अच्छे से याद कर पाए होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक है। और चीज़ों को समझते हैं, कुछ पुरानी बातें तो समझ ही चुके हैं, याद रखें। जैसे याद रखें, और भी कुछ नोट्स बनाइए मेरे साथ, इस चीज़ों को याद रखिए। क्या कि कोई भी, जैसे माइनस है, इसका पावर सम है, क्या है, सम है। सम मतलब इवन होगा, ठीक है। जब -1 का पावर सम होता है तो इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कैसे, इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। जैसे -1 का पावर कितना दे दिया जाए, 20 दे दिया जाए, तो इसका हो जाएगा मान 1 का पावर 20, और 1 का पावर 20 बराबर कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लीजिए उसका मान 1 होता है। क्यों, यहाँ पे समझिए। अलग से बादल बनाते हैं और बादलों में ही समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 1 का पावर 3 लिखा जाए, तो 1 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 1 कितना बार, 3 बार, और इसका गुना करा दीजिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों, जैसे -1 का पावर 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो -1 गुना -1 कितना बार, 4 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कराइए, तो माइनस माइनस गुना करा के यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 माइनस गुना करा के कितना हो जाएगा, ई दोनों करा के प्लस, और ई दोनों माइनस वा गुना करा के प्लस, प्लस प्लस गुना करा के प्लस होता है, और एक गुना करा के एक ही होता है। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। मतलब -1 का पावर क्या हो जाए, सम हो जाए, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया आपका पहला रूल। क्या हो गया, पहला रूल, ठीक है। और अगला रूल समझते हैं कि जैसे -1 है, इसका पावर विषम है, क्या है, इसका पावर विषम हो जाए, या और लिख देते हैं इसको, तो इसका मान होता है -1। क्या होता है, -1। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमारा है लल्लू, इस लल्लू को इतना चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे -1 का पावर हो जाए 5, क्या हो जाए 5, तो इसका मान होता है -1, ठीक है। और समझिए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए -1 का पावर 7, इसका मान बताना है। -1 का पावर 28, इसका मान बताना है। तो दोनों का मान आप बताइए, तो देखते ही आपको पता चल गया। बस आपको पावर को मिलाना है। पावर हुआ सम तो मान हुआ 1, और पावर हुआ विषम तो मान हुआ -1। तो यहाँ पे क्या है, पावर है विषम, 7 क्या है, विषम है। और जब विषम होने के कंडीशन में क्या होगा इसका मान, तो -1 हो जाएगा, और क्या होगा। और यहाँ पे 28, 28 क्या है आपका, सम है। और जब सम होता है तो -1 का मान कितना होता है, 1 होता है। आई होप कि आप इस चीजों को समझ चुके होंगे। क्या हो गए होंगे, समझ चुके होंगे। तो आपके लिए होमवर्क में दे दिया जाता है कि कुछ चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना, इस चीजों को याद रखना। तो आने वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इतना ही याद रखिए, क्या कि कहीं पे भी 2 के पावर 2, इसका मान होता है 4। 2 के पावर 3, इसका मान होता है 8। 2 के पावर 4, 16।
2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64। ठीक है, इस सब मान को आपको क्या करना है, याद करना है। 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512 और 2 के पावर 10 तक आप याद रखिएगा। इसका मान हो जाता है आपका 1024। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अगर 3 के पावर 2 इसका मान होता है 9, 3 के पावर 3 इसका मान होता है 27, 3 के पावर 4 इसका मान होता है 81, 3 के पावर 5 इसका मान होता है 243 और 3 का पावर 7 6 इसका मान होता है 729। कितना होता है, 729। इस सभी चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आई होप कि आप इस सभी चीजों को क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और मान आपको लिख दिया जाता है, जैसे 4 के पावर 2 इसका मान होता है 16, 4 के पावर 3 इसका मान होता है 64 और 4 के पावर 4 तक ही याद रखिए, इसका मान होता है 256। ठीक है, और थोड़ा 5 के लिए भी याद रखिए, 5 को क्यों छोड़ दे जी, तो 5 के लिए भी लिख देते हैं जी से। 5 के पावर 2 इसका मान होता है 25, 5 के पावर 3 इसका मान होता है 125 और 5 के पावर 4 इसका मान होता है 625। तो आई होप कि आप ये सभी चीज़ों को क्या करिएगा, अपने खोपड़ी में बैठा के रखिएगा, इस सभी चीज़ों को याद करके रखिएगा। ठीक है, इस सभी को हम लोग घेर देते हैं कलरफुल तरीकों से। तो इस सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। इस सभी चीज़ों को आपको याद रख लेना है। आई होप कि आप इस सभी चीज़ों को याद रख पाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप भूलिएगा नहीं, इस सभी चीज़ों को याद कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अपना टाइम हुआ समाप्त। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे का वीडियो में और भी पढ़ेंगे। तो जाते जाते एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, जाने से पहले एक क्वेश्चन और, जैसे 3 का पावर, जाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 3 का पावर 3x और इसको ले लेते हैं 729। हमको बताना है कि यहाँ पे x का मान निकाले, x का मान बताना है कि कितना होगा। ये क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व। तो हमको एक फार्मूला है, लल्लू को फार्मूला याद आएगा क्या, कि कहीं पे भी a का पावर m और a का पावर n हो तो क्या होता है, लल्लू को याद आया खोपड़ी में कि m बराबर n होता है। ठीक है, ये खोपड़ी में उसके बात को याद किया इसने, लेकिन यहाँ पे तो वो चीज दिखाई ही नहीं दे रहा है कि यहाँ पे तो बेस इक्वल ही नहीं है, यहाँ पे तो 3 है ये नहीं है। तो इसको आपको 3 बनाना है। क्या करना है, 3 बनाना है। और अभी अभी हमने 3 बनाया था कि 3 का पावर 5, 3 का पावर 6 कितना होता है, 729 होता है। 3 का पावर 6 कितना होता है, 729 होता है। तो 729 को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं आप, 3 का पावर 6 और इसको क्या लिख सकते हैं, 3x। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6 और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2। इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो HW में एक क्वेश्चन को ले लीजिए आप और इसको सॉल्व करना है। जैसे 2 के पावर 2x प्लस 1 बराबर 512। इस चीज को आपको सॉल्व करना है, बताना है कि इसका मान कितना होगा, x बराबर व्हाट। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।